को सरकार में इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण घटक समझ रही है। अगर अपने समाज से किसी को लड़वाया है तो अपने परिवार को लड़वाया है, बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं लड़वाया है। तो ये तो चरित्र बचा है उन क्षेत्रीय दलों का जिनके पीछे जातियां लंबन होती थी। यही चीजें शायद बहन मायावती जी ने ठीक से समझ लिया कि अब उन दलों के पास वोट नहीं है, उन समाज में भी नफरत है, और उन्होंने सीधे प्रत्याशी के रूप में हर जगह क्षत्रिय समाज, यादव समाज, चौहान समाज, कुशवाहा समाज, राजभर समाज प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जो प्रयोग किया है, यह देखने के बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी चूल्हे हिलने लगी। और यकीन मानिए, आप उठा के देख लीजिए, पहले चरण की जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ, उन 8 सीटों में किसी भी प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नहीं। एक भी सीट पे उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में सभा नहीं की। पहले चरण में ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। उसके बाद जो बची लड़ाई थी वो सीधी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में खड़ी है। दूसरी कोई लड़ाई इस प्रदेश में नहीं चल रही है। और दूसरा चरण, तीसरा चरण बीतने के बाद हम आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि केवल बहुजन समाज पार्टी जो शुरुआत में कुछ धीमी रही होगी, लेकिन 3 चरण बीतते बीतते आधी सीटों पे हम लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आधी सीटों पे इंडिया और एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। और ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, इसमें आधे से ज्यादा सीट हम जीतने जा रहे हैं और इतनी ही सीट देश के अन्य हिस्सों में भी हम जीतने जा रहे हैं। तो मित्रों, आने वाले दिन में हम सबसे बड़ी पार्टी तो अभी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हम ही बनने जा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अब इंडिया गठबंधन को देखना होगा कि वो बहन मायावती को समर्थन करेंगे सरकार बनाने के लिए या भाजपा की सरकार बन जाने देंगे। ये इंडिया गठबंधन को तय करना होगा चुनाव बाद। तो हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे अब चुनाव पे हम बात करना चाहेंगे। नीतियों पे बात हो गई, हमारी स्थिति साफ हो गई, हम देश में सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। हम 75 से ऊपर सीटें पाने जा रहे हैं। उन सीटों को सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि हम एक सीट, चाहे वो चंदौली की हो, गाजीपुर की हो, बनारस की हो, बलिया हो, जौनपुर हो, हर जगह हम एक सीट पे अपनी पूरी ताकत के साथ, बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत के साथ उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ये एक सीट हमारी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण होगी। और अब आज के बाद, अभी तक तो एक संशय था, तमाम चीजें थी। आज के बाद जब हम मैदान में जाएंगे तो जो बूथ और सेक्टर लेवल के हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जो जोन में हमारी टीमें बढ़ चुकी हैं, ये सब अपने गांव में जाकर के आज की घटना को, आज के नामांकन जुलूस को, आज के आपके भाषण को, आप जो यहाँ से लेके जा रहे हैं उन बातों को समाज में घर घर पहुँचाने का काम करिएगा। और एक लोगों के पास जाकर के बहुजन समाज जो सर्वजन समाज, सर्वजन हित की बात कर रहा है, उसके बीच में आप जाइएगा। यकीन मानिए, जिस तरह से जिले के लोगों का समर्थन मिल रहा है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। आप बहुजन समाज के लोग चाहे किसी क्षत्रिय समाज के घर में जाए, चाहे ब्राह्मण समाज के दरवाजे पे जाए, या यादव समाज में जाए, या अल्पसंख्यकों के बीच में जाए, जहां आप जाएंगे आपको प्यार और समर्थन मिलेगा। इस जिले की लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। दोनों माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने पिछले 4 दशक में जनता के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल अपने परिवार की, अपने संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा में लगाए रहे। हमारे एजी साहब 4 दशक से उन्होंने सीट को घेरे रखा, बेटा को नहीं लड़ा पाए, पार्टी मना कर दिया तो साड़ू को लड़ा लिया। पिछली बार जिसको हमने मसीहा बना दिया था इन्हीं गरीबों ने, बहुजन समाज के लोगों ने। अब उनका अभी संशय है, फैसला होना है, उनको पता है
अब वो बेटे को नहीं लड़ा पाए तो बिटिया को मैदान में ठोके हैं, देवालयों और शिवालयों में जलाभिषेक करा रहे हैं। इनकी भी स्थिति वो हो जाएगी, अपने कौम में मीर जाफर बन जाएंगे। अपने समाज में रहो, हम अपने धर्म में आज महादेव का दर्शन करके मार्कंडेय महादेव का चला हूँ, हम अपने धर्म को मान के चलता हूँ, उसमें हमारी आस्था है। हम तो जाते थे तुम्हारी पीर पे भी चद्दर चढ़ाने, तुम्हारी दरगाह पे। तुम्हें तो नहीं सुना था किसी मंदिर में आकर तुम जलाभिषेक करोगे, लेकिन अपने आज जो ये दर दर भटकना हो रहा है आपका, ये बता रहा है कि बहुजन समाज आपको छोड़ दिया है। अभी हम जब नामांकन करके निकल रहे थे तो भी हमसे लोगों ने पूछा कि दूसरे जो आपके पूर्व सांसद हैं, कहते हैं बहुजन समाज के लोग तो हमारे साथ हैं। हमने कहा